नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इजराइल हमास का युद्ध अपने चरम पर है। मिडिल ईस्ट में जो ये जंग चल रही है उससे अब दोनों देशों के साथ साथ में और भी कई सारे देश साथ आ चुके हैं। दुनिया एक तरीके से बट गई है। दो देशों के साथ साथ में गुट बढ़ चुके हैं। बहुत सारे देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं और बहुत सारे देश इजराइल का भी समर्थन कर रहे हैं। आज इस युद्ध का 13वां दिन था और लगातार यहाँ पर कुछ न कुछ हो रहा है। इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है और गाजा में आतंकियों को तबाह कर रहा है, उनका खात्मा कर रहा है। आज इस पर क्या क्या अपडेट हुआ वो सब जानकारी हम आपको देंगे, जैसा कि हम रोज ही दे रहे हैं। 13वें दिन की सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही जो बाइडेन टेल अवीव छोड़े और उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल पहुंचे। टेल अवीव पहुंचने के बाद उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और मुलाकात के बाद ये कहा कि ब्रिटेन भी अमेरिका की तरह चट्टान की तरह इजराइल के लिए खड़ा रहेगा, क्योंकि हमास न तो फिलिस्तीनियों का हित चाहता है और न ही इजरायलियों का, इसलिए हमास का खात्मा होना चाहिए। इसके साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास का व्यवहार नाजियों की तरह है, इसलिए ये युद्ध लंबा चलेगा और इस युद्ध को हम समाप्त करेंगे, हमास को भी पूरी तरीके से खत्म करेंगे। इसमें एक बड़ी अपडेट ये भी रही कि रूस ने गाजा में मानवीय सहायता की कवायद शुरू कर दी है। गाजा में 27 टन खाद्य पदार्थ उन्होंने भेजे हैं जो कि मिस्र के रास्ते जाएंगे और राफा बॉर्डर के रास्ते वहां पर इजराइल में गाजा में प्रवेश करेंगे। साथ साथ में वहां पर मानवीय सहायता के लिए और भी कई सारी चीजें की है। आपको हमने जैसा कि बताया था कि पिछले हफ्ते ब्रिटेन ने भी इसके लिए 10 मिलियन पाउंड्स की शुरुआत की थी। ब्रिटेन ने कहा था कि हम 10 मिलियन पाउंड्स गाजा में मानवीय सहायता के लिए देंगे। तो आज रूस ने 27 टन खाद्य पदार्थ गाजा में मानवीय सहायता के लिए भेजे हैं। बात रफा बॉर्डर की चली है तो अब मिस्र रफा बॉर्डर को खोलने की तैयारी में है। वो पूरी तरह से उसको खोलेगा, क्योंकि रफा बॉर्डर के जरिए ही कोई भी मानवीय सहायता गाजा पट्टी में पहुंच सकता है। और हो सकता है कि जब बॉर्डर खुलेगा तो जो अब गाजा पट्टी में नहीं रहना चाहते फलस्तीनी, वो वहां जा सकेंगे। इसके लिए पूरी दुनिया ने एक बड़ा दबाव बनाया और उसका असर मिस्र पर पड़ा और मिस्र रफा बॉर्डर खोलने के लिए तैयार हो गया। आज के दिन की एक बड़ी बात रही कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और उन्होंने गाजा में चल रही एक तरीके से गाजा में जिस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने चिंता व्यक्त की। लेकिन भारत ने इस मामले में अपना स्टैंड नहीं बदला है। गाजा में जाहिर तौर पर मानवीय सहायता दी जाएगी, लेकिन सैन्य शक्ति के रूप में किसी भी प्रकार की फिलिस्तीन की मदद नहीं की जाएगी। भारत सैन्य सहायता के मामले में या फिर असला बारूद के मामले में या फिर किसी भी रणनीति के मामले में इजराइल के साथ ही जैसे कि पहले स्टैंड लिया हुआ था, अभी भी स्टैंड ले रखा है। हालांकि गाजा में सिर्फ मानवीय सहायता भेजी जाएगी। मानवीय सहायता के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने जो बात अब्बास से की है, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का भी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का दौरा हो सकता है। इस वक्त की एक बड़ी खबर है और इस डेवलपमेंट में हालांकि अभी ये घोषणा नहीं की गई है, लेकिन विदेश मंत्रालय के सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन न तो अभी ये जानकारी सार्वजनिक की गई है, न इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि की जा रही है। गाजा में इजराइल की लगातार एयर स्ट्राइक चल रही है और इस एयर स्ट्राइक में लोग भी मारे जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, इस एयर स्ट्राइक में आतंकवादी लगातार मारे जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज गाजा में हमास की एक प्रथम महिला जिसे कह सकते हैं उनको आज इजराइल ने ढेर किया है। इसके अलावा कई और आतंकियों को वहां पर निस्तेनाबूद किया है। आतंकी कमांडर जिहाद महसन को आज इजरायली फोर्सेस ने मार गिराया है और इस तरीके से अब 10 से अधिक बड़े हमास के नेताओं और कमांडरों को इजरायल ने मार गिराने का दावा किया है और इसकी पुष्टि भी कर दी है। लेकिन लेबनान और फिलिस्तीन के तरफ से अभी भी रॉकेट हमले किए जा रहे हैं। समय समय पर गाजा सहित इजरायल में भी सायरन सुनाई देते हैं और लोगों को बंकरों में शरण लेना पड़ रहा है। इस मामले में एक बड़ी अपडेट ये भी है कि गाजा में लगातार इजरायली सेना बॉर्डर को घेरे हुए है। हालांकि अंदर अभी तक प्रवेश नहीं किया है। एयर स्ट्राइक चल रही है, गाजा के बॉर्डरों को घेरा जा रहा है, चाहे वो समुद्री तट के रास्ते हो, चाहे वो
थल के रास्ते हों, लेकिन अभी तक इजरायली सेना अंदर नहीं घुसी है। कब तक अंदर घुसेगी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि जब तक वहां से ये कहा जा रहा है कि जब तक गाजा के लोग पूरी तरह से बाहर नहीं आ जाते तब तक इजरायली सेना स्टैंड बाय पर रहेगी, और जैसे ही गाजा के सारे नागरिक बाहर आ जाते हैं, उस इलाके से पूरी पट्टी से बाहर आ जाते हैं, वैसे ही हमास पर हमला करने के लिए इजराइल की सेना अंदर घुस सकती है। 13 दिन की ये सभी बड़ी खबरें जो हमने आपको संक्षेप में बताया है, अभी भी युद्ध जारी है, और जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि युद्ध लंबा चलेगा क्योंकि नाजियों को खत्म करना है। आपके इस खबर पर क्या राय है, अपनी राय दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।